नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आए हैं महिला सशक्तिकरण पर विशेष खास कार्यक्रम महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ ऐसी महिलाओं को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके आज अपना एक मुकाम बनाया है। और इस बीच हमारे साथ में है नगर निगम की असिस्टेंट कमिश्नर एकता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नाम ही है आपका एकता, यानी कि यूनिटी, सबको साथ लेके चलना। तो कैसा रहा आपका सफर? अंबिकापुर से जो शुरू हुआ, फिर जबलपुर में अभी आप हैं, कैसा रहा सफर? सफर तो लंबा था और अच्छा रहा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे जी। कभी अप्स कभी डाउन्स। तो आज एक अच्छी जगह पर, अच्छे लेवल पर मैं हूँ और लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छा रहा। कटनी में भी आपकी पोस्टिंग थी, फिर जबलपुर में आना हुआ। तो अंबिकापुर को कितना मिस करती हैं जबलपुर में? क्योंकि आपका तो मतलब पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, एवरीथिंग, सब कुछ वहीं पर हुआ। देखिए, जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ हमारा बचपन गुजरता है जी, एक इमोशनल जुड़ाव रहता ही है। तो स्वाभाविक है, मिस करते हैं। हमारे वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, फैमिली है, तो मिस तो करते हैं जी। जबलपुर शहर में आप नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इसके अलावा स्वच्छता सेल की प्रभारी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का एक अपना सबको एक सपना दिखाया सबसे पहले 2 अक्टूबर को, और उसके बाद ये क्रम चला। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जबलपुर शहर को 7वें पायदान पर स्मार्ट सिटी का तमगा मिला। और उसके बाद आप लोगों ने मेहनत की स्वच्छता में, लेकिन कहीं ना कहीं कसर सी मिस हो जाती है, क्यों? थोड़ा सा अभी गैप जो बाकी है जी। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता जो है एक इसका ब्रॉड मीनिंग है, व्यापक तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। स्वच्छता सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे स्वीपर स्टाफ जो है, स्वीपिंग स्टाफ हमारा निकला और सड़कों पर उसने झाड़ू लगा करके कचरा इकट्ठा कर लिया या उसने सफाई कर ली। हमारे स्टाफ में सिर्फ वहाँ तक नहीं है जी। जो ये एक विजन शुरू हुआ है, एक अभियान के तौर पर इसको शुरू किया गया है, तो इसके पीछे एक दूरदृष्टि है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही जीवन शैली बढ़ रही है, जीने के तरीके बढ़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बदल रहे हैं जी। सुविधा भोगी जीवन हम जी रहे हैं जी। कि हमको एक डिस्पोजेबल एक प्लेट में खाना बड़ा आसान लगता है कि हम बाजार से ले आते हैं, वो आकर के उसको फेंक दिया, हमको साफ नहीं करना पड़ेगा। पर वो डिस्पोजेबल एक प्लेट जो बाहर जाती है, उसको फेंकने के पहले ये नहीं सोचता कोई व्यक्ति कि वो जाकर के कितना नुकसान पहुंचा रही है। वो नालियों में जा रही है, जाम कर रही है। बारिश के दिनों में नालियाँ जो जाम हो जाती है, पानी भरता है, जल भराव की कंडीशन बनती है उसमें। एक ब्रॉड विजन को लेकर के ये शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य सिर्फ साफ सफाई करना नहीं है, इसका उद्देश्य है कि जो कचरा एक सिटीजन जनरेट करता है, उस कचरे की तरफ जवाबदारी निर्मित करना। जी। बहुत सारी इसमें सारी चीजें, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं जिन पर हम काम करते हैं। पूरा ये एक अभियान व्यवहार परिवर्तन को लेकर के है जी। अपना जो हम कर रहे हैं, हमारी जो जवाबदारी बनती है, उस जवाबदारी को कैसे पूरा किया जाए। अगर मेरे घर से कचरा निकल रहा है, उस कचरे के कितने प्रकार हैं, सब्जियों की छिलके हैं, उसमें कागज है या पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, डिस्पोजेबल है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कुछ हैजार्डस सैनिटरी वेस्ट है। उन सब चीज़ों को अलग अलग करके रखना और उनका अलग अलग तरीके से निष्पादन करना। मैं घर से जो निकाल रही हूँ उसको मैं कैसे कम कर सकती हूँ। मैं जो गीला निकलता है कचरा, सब्जियों की छिलके वगैरह, कि मैं खाद बना करके इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये सोचना होगा लोगों को कि बाहर फेंकने के बाद भी कचरा उस व्यक्ति की ही जवाबदारी है। बिल्कुल। पहले ऐसा था कि ब्लू और ग्रीन डस्टबिन थे, अब येलो डस्टबिन भी आ गया है। तो सबको अवेयर किया जा रहा है कि भाई गीला कचरा अलग आप भेजिए, सूखा अलग भेजिए, और जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह हैं उसके लिए आप अलग से व्यवस्था कीजिए। ये चीज़ क्यों जनता ये नहीं एक्सेप्ट करती है कि स्वच्छता का जो काम है वो सिर्फ सरकार का नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा काम किसका है? जनता का है। क्योंकि अगर हम अपने घर में रहते हैं, सफाई से रहते हैं,
तो घर के कचरे को हमको दूसरे के घर के सामने नहीं फेंकना चाहिए। हमको उन कचरों को व्यवस्थित करके रखना है और साथ ही साथ अपने घर के सामने भी नहीं फेंकना, कहीं भी नहीं फेंकना। कचरे की गाड़ी आएगी घरों से आपके ले जाएगी, भले ही हो सकता है कभी समय उसका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कि किसी दिन लेट हो जाती है, किसी दिन टाइम पर पहुंच जाती है, लेकिन आएगी। गाड़ी में ही कचरा दें, अलग अलग करके दें। वे थोड़ा सा काफी सारा इसका जो सामग्री है, जो युवा पीढ़ी है नेट पर देखती है, पढ़ती है, तो वो लोग पढ़ सकते हैं, उसको जानकारी इसमें बढ़ाने की जरूरत है। जी, बात अगर ये मैं कहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ बस्ती अच्छी खासी और अपार्टमेंट के सामने, हालांकि सब हम लोग ने टैग लिख दिया है कि यहाँ पर कृपया कचरा ना फेंके, पेनल्टी लगेगी, लेकिन बस्ती के लोग को जब भी मैं टोकती तो उनका ये कहना, हम तो टैक्स देते हैं नगर निगम को, हम तो फेंकेंगे। तो उनको मैं ये कहती हूँ कि भाई कचरा फेंक रहे हो, एक काम करो, जब गाड़ी वाले आएंगे तो उनको दे देना डस्टबिन से, आप सड़क पे ही तो डाल रहे हैं, हम तो टैक्स देते हैं, हम क्यों ना फेंके। तो ऐसी मेंटालिटी के लोगों को सुधारने के लिए आप क्या बोलेंगे? इस तरह की मानसिकता के लोगों का सामना हमें भी करना पड़ता है। धीरे धीरे हम अभियान चला रहे हैं, खुद मिलते हैं, लोगों से समझाते हैं। हमारी टीम के और मेंबर्स हैं, उनको हम साथ में जोड़ करके ले जाते हैं, लोगों को अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, उदाहरणों से समझाते हैं। जिन शहरों में अच्छा काम हो रहा है उनका एग्जाम्पल लेकर के हम समझाते हैं। तो परिवर्तन तो आया है, बहुत चेंजेस आए हैं। थोड़ा सा समय और लगेगा, निश्चित रूप से जबलपुर में एक और सकारात्मक और अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे आने वाले दिन। जी, जहाँ तक जो कचरे गीले निकल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वर्मी कंपोस्ट के द्वारा खाद बनाया जा सकता है, तो ऐसा कहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट का काम चल रहा है आपका? ये वर्मी कंपोस्ट जरूरी नहीं है इसके लिए। जी, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा टफ प्रोसीजर होता है। ये बहुत साधारण तरीके से मटका खाद बोल सकते हैं इसको। पुराना मटका लें उसमें और उसमें जो छिलके निकलते हैं उनको बारीक करके डाल लें, थोड़ी उसमें मिट्टी और गोबर का घोल डाल लें और मिले तो थोड़ा सा दही डाल दें। जब मटका पूरा भर जाए वो सब्जियों से, तो उसको आप एक तरफ छोड़ देना। ठीक है, 1 महीने में वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी अच्छी क्वालिटी की खाद रहती है। कुछ महिलाएं प्रैक्टिस कर रही हैं इसमें, कुछ परिवारों में भी ये बड़ा चाव से इसको कर रहे हैं। जबलपुर में एक कॉलोनी में पिछले साल सडन ही गई थी, तब मैंने देखा वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो होम कंपोस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं पंचशील नगर में। अभी हमने स्नेह नगर में एक बुजुर्गों का ग्रुप है, उन्होंने बड़े उत्साह से इसको सीखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि करेंगे। स्नेह नगर में एक बच्चा है प्रज्ञान, तो उसने अपने छत पर ये कंपोस्टिंग की प्रैक्टिस की हुई, वो कंपोस्ट बनाता है। बड़ा ही एक अच्छा उदाहरण है कि मतलब 11-12 साल का बच्चा वो ये काम कर रहा है। अगर वो कर सकता है तो आम पब्लिक क्यों नहीं कर सकती? आम पब्लिक भी कर सकती है। विकास नगर में एक लेडीज का ग्रुप है, उन लोगों ने शुरू किया है। इससे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लोग आगे बढ़ के कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। संस्कार थाने में संस्कारवान लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसमें, जहाँ जैसे जैसे लोगों तक हमारी पहुँच बढ़ेगी, इसको हम और अच्छा बढ़ावा देकर के शुरू करेंगे। कोरोना का काल था, लॉकडाउन का टाइम था, फिर भी आप लोगों की टीम काम कर रही थी, हम लोग भी काम कर रहे थे और अब फिर से एक बार स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का। उसके लिए आपकी टीम कितनी अवेयर है और साथ ही साथ इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसा क्या क्राइटेरिया अभी रणनीति बना रखी है? देखिए, लगातार अभियान चल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, मास्क पहन करके चल रहे हैं, जी, सैनिटाइजर का यूज़ करें, डिस्टेंस बनाए रखें आपस में। तो चूँकि 1 साल हो गया है, बहुत सारे अभियान भी चला चुके हैं, लोगों को सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, उसके बाद भी लगातार बता रहे हैं। सैनिटाइजेशन वर्क कंटिन्यू चलता है और हम लोग तो फ्रंट पर रह करके काम कर ही रहे हैं। तो थोड़ा लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकेले नहीं है। पब्लिक को इसको समझना होगा और उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एकता जी का फेस जो है बहुत स्माइलिंग है और हमेशा कूल रहती हैं। इतनी सारी टेंशन होने के बावजूद कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती, राज क्या है इसका? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अब ये अलग बात है कि आपसे जब भी मुलाकात होती है तो मैं कूल मिलती हूँ आपको।
जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तनाव भी होता है, लेकिन ये हिस्सा है जीवन का, तो नॉर्मली लेके इसको आगे बढ़ते हैं। महिलाएं जो आज अपने घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं और कैरियर बना रही हैं, चाहे वो बात अगर हम पब्लिक सर्विसेज की करें, आईएएस की करें, या फिर पुलिस प्रशासन की करें, या फिर किसी भी सेक्टर की करें, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए, प्लस आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी? थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये जी। देखिए, मैंने वो समय भी देखा है जब मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ जी। तो जब हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई तब तक हम बंदिशों में रहे, हम मार्केट भी नहीं करते थे। तो वो समय भी हमने देखा है, और आज मैं इंडिपेंडेंटली और नगर निगम जैसी संस्था में काम कर रही हूँ, तो एक लंबा टाइम गुजारा है और सभी तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं जी। तो जो सुविधाएं उस समय पर जब हम पढ़ते थे उस समय पर नहीं थी, उनसे बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है मेरे अपने परिवार में ही। जो मेरे लिए जो चीज़ें थी और आज जो दूसरी पीढ़ी के लिए जो चीज़ें हैं उनमें बहुत चेंज है जी। तो आजकल बहुत ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि बहुत परेशानियां हैं या समस्याएं हैं लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए। बराबर मौके उपलब्ध हैं और बड़ी सक्सेसफुली तरीके से महिलाएं काम कर रही हैं। युवा पीढ़ी में भी बच्चे और बच्चियां सब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बराबर अपॉर्चुनिटी है और बराबर ही रिस्पांस मिलता है। ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं है। जी। बात अगर जबलपुर शहर की करें तो यहाँ महिलाएं फिर भी सेफ हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, क्योंकि मैं खुद कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट में घर पहुँचती हूँ लेकिन अकेली रहती हूँ, तो ये डर नहीं रहता है। और जैसे स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां, आजकल तो एमपी गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्राम चलाया हुआ है महिला सम्मान के लिए और उनको अवेयर किया जा रहा है कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, और छोटे से बच्चियों से लेके कॉलेज की स्टूडेंट्स तक के लिए। तो इसको कितना कारगर मानती हैं? देखिए, मौके तो बहुत उपलब्ध हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असुरक्षा तो रहती है जी। जो सदियों से चीजें चली आ रही हैं उनको बदलने में भी समय लगेगा। पूरी तरीके से बदलाव नहीं आया है, फिर भी नजरिए में काफी बदलाव आ गया है। समय समय पर शासन और प्रशासन जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और वो अभियान चलाते रहते हैं। लड़कियों को अपनी स्व सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया जाता है, सिखाया भी जाता है। महिला सम्मान का जो आप बता रहे हैं कार्यक्रम चलाया गया था, हम भी जुड़े थे उससे। ये चीज़ें समय समय पर चलती रहती हैं। उसके बाद भी मैं ये मानती हूँ कि पिछले 15-20 सालों की तुलना में आज के समय में मौके काफ़ी उपलब्ध हैं और बच्चों को उसका फायदा उठाना। बिल्कुल। आपका जो अभी ऑफिस और क्या कहते हैं आपके वर्किंग का काफ़ी टाइम हो गया, कोई एक ऐसा मेमोरेबल पल रहा जो आज भी आपको बड़ा अच्छा लगता है और जब आप उस वाक़ये को याद करती हैं तो चेहरे पे जैसे स्माइल आ गई थी वो आ जाती है? मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वाक़या मैं बताऊँ। ऐसा कोई बहुत विशेष अनुभव नहीं है कि मैं अलग से शेयर करूँ। जितने भी अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है सबका बहुत सपोर्ट रहा है, सबने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है। तो ऐसा कोई बहुत मेमोरेबल में कि स्पेसिफिक अलग से तो अभी तक मैंने नहीं महसूस किया है। ये इस साल जरूर, मतलब 26 जनवरी इस साल की जो गई है, तो हमारे कलेक्टर साहब ने सर्टिफिकेट के लिए नाम मतलब अपनी तरफ से दिया था। वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए क्योंकि बहुत कम इंटरेक्शन हुआ था कलेक्टर साहब से, हम लोग चूँकि कमिश्नर सर के अंडर में काम करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने नोटिस किया और एप्रिशिएशन ये एक काफ़ी अच्छा मेरे लिए रहा कि सरप्राइजिंग था। हाँ, सरप्राइजिंग था और अच्छा भी, सुखद भी रहा कि मतलब बड़े अधिकारी भी जिनके अंडर में हम काम नहीं कर रहे हैं वो भी नोटिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम इंटरेक्शन होता है हमारा जिला स्तर के अधिकारी से। नॉर्मली कमिश्नर सर ही उनके थ्रू ही हो जाते हैं। जी। स्वच्छता पे आप काम कर रही हैं, आपने प्रदूषण मुक्त जबलपुर शहर बनाने की भी कोशिश की है, चाहे वो ग्वारी घाट हो, तिलवारा घाट हो। तो
प्लास्टिक को अभी थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो नहीं है, प्लास्टिक हो गया, पन्नियाँ हो गई, उसके लिए आप लोगों ने थैलों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कई जगह थैला बैंक भी बन रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की थी कि डिस्पोजल हम यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में आपने महसूस किया होगा जब कन्या भोजन होता था तो हम लोग पत्तल में खाते थे, और एक कह सकते हैं कि जो पत्तल है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खाद का काम करता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? ये एक अभियान हम लोगों ने पिछले साल शुरू किया था और 2-3 जगह हमने बर्तन बैंक स्टैब्लिश करवाए थे जी। सिटी बंगाली क्लब में एक बर्तन बैंक स्टैब्लिश हुआ था। एक पंजाबी महिला ग्रुप था, उन्होंने स्टैब्लिश किया था, और एक यंग बच्चों का एक ग्रुप था जी, उन्होंने शुरू किया था। और ये तीनों भी बर्तन बैंक चल रहे हैं कि एक साल जो है पूरा कोविड-19 की वजह से थोड़ा मिल-सा गया है जी, कोई फंक्शंस वगैरह नहीं हो रहे। इस साल बर्तन बैंक वाला जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने लास्ट ईयर जो शुरू किया था उससे कंटिन्यू किया, नया एस्टेब्लिश नहीं किया। आगे जरूर करने का विचार है, क्योंकि ग्वारीघाट वाले एरिया में आज हम गए तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि वहाँ जो भंडारे वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी डिस्पोजेबल यूज जी, थर्माकोल की प्लेट्स वगैरह। और कल हम गए थे ग्वारीघाट के टाइम, कल भी हम शाम के टाइम पर गए थे, तो कि विजिट थी वहाँ कलेक्टर सर वगैरह की, तो थोड़ा टाइम हमें मिल गया था तो हम लोग बोट पे निकल गए थे जी। तो वहाँ पर थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि वहाँ काफ़ी सारा प्लास्टिक बड़ा हुआ प्लेट्स वगैरह पानी में थी। एक तरफ हम नदी को पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, और दूसरी तरफ उस पर कचरा डालते हैं, तो ये विपरीत विचारधाराएं हैं। अगर हम पवित्र मानते हैं तो हमको अपना सम्मान करना चाहिए। जयंती के दिन ही इतना प्रदूषण होता है, देखकर जो है ना कभी कभी क्रोध आता है कि आप माता रानी की आराधना करने जा रहे हैं या उनको प्रदूषित करने जा रहे हैं। आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए जरूरी नहीं कि गंदगी है। तो जबलपुर शहर स्वच्छता के लिए अभी कोशिश कर रहा है और 31 मार्च तक का समय है आपके पास, अगर आप फीडबैक देते हैं। और जैसा कि आपको लास्ट ईयर आपको ये जानकर खुशी होगी, मैडम ने भी बताया कि फीडबैक में हमें काफी एप्रिशिएशन मिला और नंबर 1 का भी खिताब मिला। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कार्य चल रहा है, आप लोग सुबह से निकल जाते हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशंस के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ वॉलंटियर्स के ग्रुप हैं जो हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं जी। अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने यहाँ साफ सफाई रखें, आप कचरा बाहर न फेंकें, गाड़ी में ही दें, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। और फीडबैक के लिए भी अवेयरनेस कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ ना करें इसके लिए भी अवेयरनेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी हम खुद भी जाते हैं अलग अलग कॉलोनीज को, हमने बात करके वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, कभी भी घूमते फिरते पहुँच के रास्ते में कोई दिखता है तो हम लोग बात कर लेते हैं। और सर खुद भी, कमिश्नर सर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सर खुद भी निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, समझाते हैं। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी है और कभी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तो वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन जो है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या संदेश देना चाहेंगे जबलपुर वासियों को? एज अ स्वच्छता प्रभारी मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जैसा आप अपने घर को समझते हैं वैसा ही शहर भी आप ही का है। जैसे आप अपने घर के किसी भी कोने में कचरा नहीं फेंकते हैं, आप शहर के किसी भी कोने में न फेंकें। जैसे आप अपने घर के किसी भी कोने में नहीं थूकते हैं, वैसे ही आप सड़कों पर भी न थूकें जी। जिस दिन ये भावना आएगी कि जैसे घर में अपनी भावना आती है कि मुझे मेरा घर है, साफ रखना है, जमा के रखना है, वही भावना नागरिक को अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा। शहर भी मेरा है, बिल्कुल इसको मुझे साफ करना है। बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने कि जैसा आप अपने घर में रहते हैं वैसे ही आप घर से बाहर जब निकलते हैं तो वैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। जैसे आपका घर अपना होता है वैसे शहर अपना है, और शहर में रहते हुए जिम्मेदारी भी अपनी है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके शहर को स्वच्छ बनाने के लिए वो आपको अवेयर करे। सबसे पहले ज़रूरत आपकी अपनी खुद की है, क्योंकि सरकार तो अपने तरीके से कार्य कर रही है, यूनिटी बनाकर कर रही है, एकता जी हैं, बहुत अच्छी बात है, और एक टीम वर्क साथ में काम कर रहा है।
सुबह 6 बजे से इनकी शुरुआत हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जबलपुर शहर के वासियों की भी है कि हमें मिलकर अपने शहर को स्वच्छ बनाना है और साथ ही साथ फीडबैक देना है। अपने घर को आपको स्वच्छ रखना है, लेकिन जो कचरा आपके घर से निकलता है उसको बकायदा अलग अलग डस्टबिन में डालना है। आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं तो अलग अलग आप उसको अरेंज कीजिए, क्योंकि कचरा वाला आता है, आप उसे कचरे को उसके पास भी अलग अलग अरेंजमेंट रहता है, उसमें आप डाल दीजिए। नहीं तो जैसे कि मैडम ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी खाद बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है। तो कोशिश कीजिए कि इस बार खाद आप बाहर से नहीं बल्कि अपने घर के कचरों से बनाएं और अपने आप में एक उदाहरण बने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ स्वच्छता के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।